नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के रूल्स क्या है। जो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो दोस्तों, या गोल्ड लोन हो, कि जिससे कि जो रूल्स बना रखे हैं कि गरीब आदमी को परेशान करते हैं बैंक वाले, और मान लो अमीर आदमी उन्हें परेशानी करते हैं। तो ऐसा कंडीशन क्या है कि आरबीआई ने क्या रूल बना रखे हैं दोस्तों, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो अब क्या है कि आपने लोन ले रखा है दोस्तों, लोन लेते ही आपके साथ मुसीबत चालू होना है दोस्तों। ध्यान रखना चाहिए, आपने कोई सा लोन ले रखा है उसके बाद तो आपकी मुसीबत चालू हो जाए दोस्तों। संभव हो सके तो आप लोन से बचे रहिए दोस्तों। अगर लोन लेना है तो आप एक कमर बांध लीजिए कि आपकी मुसीबत चालू है दोस्तों। तो अगर आप लोन जब भी लें, आप समय पे ईएमआई है दोस्तों, किस्त है जो भुगतान कर सके तभी लोन लें। उसके अन्यथा लोन लेने की चेष्टा ना करें, ना तो आपके लिए इतनी बेइज्जती या मुसीबत उठानी पड़ सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आज हम बात करेंगे होम लोन, पर्सनल लोन, और जो किसी प्रकार का लोन हो जिससे कि आपके ऊपर मुसीबत ना आया, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सरकारी रूल्स क्या है, जो आरबीआई के रूल्स क्या है कि हमें परेशान करते हैं, बड़े आदमी को परेशान नहीं करते हैं, और पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। अगर आप लोन ले रहे हैं दोस्तों, सबसे नंबर एक बात, अगर आप लोन ले रहे हैं तो ध्यान रख लीजिए कि आपको समय पर किस्त देनी है तभी लोन लें, अन्यथा उसके बाद उससे पहले किस्त लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अब दूसरी बात है कि आप लोन लें तो समय से पैसे उसमें अकाउंट में पर्याप्त होने चाहिए। या तो पहले ही 15 दिन पहले आप उसमें पैसे डाल दीजिए, या मान लो किस्त आपकी 10 तारीख को जा रही है, तो आपको जो अकाउंट में जो बैलेंस रखना है या मेंटेन करना है अकाउंट को, पहली तारीख में पैसे डाल दो। किसी कारणवश से आपके पास पैसे नहीं हो पाते हैं दोस्तों, किसी उधार भी लेने हैं, तो आप मान लो 10 तारीख को आपकी किस्त जा रही है, तो उस दिन का इंतजार मत रखिए कि हम 10 तारीख को ही पैसे डालेंगे दोस्तों। 10 तारीख को पैसे डालेंगे तो अकाउंट क्या हो, जो चेक हो जो बाउंस हो जाएगा दोस्तों, पेनल्टी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपने लोन ले रखा है तो 24 घंटे पहले आपको उसमें पर्याप्त बैलेंस रखना है, जो आपकी लोन की किस्त चली जाए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने बैलेंस कम कर दिया, 10,000 की किस्त है, आपने उसमें 10,000 रुपये डाले, मान लो 100 रुपये उसमें एटीएम चार्ज के कट गए, किसी और के चार्ज कट गए, तो उसमें जितनी किस्त है उससे 1,500 रुपये फालतू उस अकाउंट में डाल दीजिए, जिससे कि किस्त को समय से चली जाए, और किसी और के पैसे मान लो होते हैं, कोई छोटे मोटी और पैसे कटते हैं वो भी कट जाए, और बाकी तुम्हारी किस्त भी चली जाए दोस्तों। तो समय से पैसे उसमें 24 घंटे पहले आपको पैसे उसमें डालने हैं। अगर किसी कारण से आपने पहले महीने पैसे, आपने लोन ले रखा है, चाहे गोल्ड लोन ले रखा है, चाहे होम लोन रखा है, मगर आपने पहली किस्त नहीं डाली तो कोई बात नहीं, आपको चाहे जो जो होगा वो पेनल्टी के साथ दूसरी में जमा हो जाएगा। दूसरी बार नहीं डाली दोस्तों, तभी बैंक वाले कुछ नहीं करते, आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा ब्याज लेंगे दोस्तों, वो भी पेनल्टी के साथ आपको जमा कर लेंगे। किसी कारणवश से आपने तीसरी किस्त जमा नहीं करी तो परेशानी यहाँ से शुरू होती है। तीसरी किस्त के साथ परेशानी शुरू होती है। असल कंडीशन क्या है, बैंक वाले जो परेशान करते हैं आपको तीसरी किस्त के बाद परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं, जैसे ही आपने तीसरी किस्त नहीं जमा करी तो बैंक वाले छोड़ देते हैं कि ये तो डिफाल्टर आदमी, ये पैसा बैंक में, अब बैंक में पैसे जमा नहीं करेगा। वो आपकी परेशानी नहीं समझेंगे, बैंक वाले कुछ नहीं समझेंगे, वो आपका खाता एनपीए चालू एनपीए में बदल देंगे दोस्तों। यानी आप वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब जो लोन है चुकाने के मूड में नहीं है, पैसा नहीं दे पाएगा, तो खाता एनपीए कर देते हैं दोस्तों। जो जिससे क्या कि अब पहले महीने, तीसरे महीने के बाद जो चौथा महीना आएगा उसमें बैंक वाले आपके ऊपर प्रेशर डालना चालू कर देंगे। वो कहेंगे या तो जमा करेंगे, पुलिस वालों को बुलाएंगे दोस्तों, गाली गलौज करेंगे, आपकी मकान है तो मकान से कहेंगे, मकान के लिए कहेंगे आपकी जब्त हो जाएगा मकान, या फिर आपको गोल्ड लोन है दोस्तों, उससे कहेंगे कि आपका जो गोल्ड लोन है वो जब्त हो जाएगा, या पर्सनल लोन है तो वो कहेंगे आपकी सैलरी हम अपने अकाउंट में पूरी ट्रांसफर कर लेंगे, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तरह तरह से आपको बैंक वाले परेशान करेंगे अगर आपने तीसरी किस्त तक जमा नहीं करी। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोन ले रहे हैं तो तीसरी किस्त तक तो हर हालत में कभी ऐसा नहीं करें कि तीसरी किस्त आपकी कट यानी जमा नहीं हो पाए। हर हाल में तीसरी किस्त जमा होनी चाहिए समय से। उसमें 24 घंटे जहां किस्त कटती है उस तारीख को 24 घंटे पहले उसमें पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। और 3 किस्तों तक का इंतजार मत करिए कि आपका, तो इससे क्या होगा, आपको आने वाले समय में जो आपका जो बैलेंस शीट है दोस्तों, या ये आपकी जो स्कोर है जो लोन लेने का, वो खराब हो जाएगा। भविष्य में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर 3-4 बार आपने ऐसे लोन को वो कर दिया दोस्तों, मिस कर दिया किस्त को, तो आने वाले समय में लोन आपको नहीं मिलने जा रहा है दोस्तों। ऐसा कभी होता है, मान लो तीसरी किस्त या चौथी किस्त आप जमा नहीं करते हो, किस कंडीशन में होती है, मान लो कि किसी की नौकरी आ रही है या कोई घर में बीमार पड़ गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप बैंक की किस्त जमा नहीं कर पाते। सभी चाहते हैं कि हमें समय से जो लोन लिया उसे भुगतान करें। किसी किसी कंडीशन होती है जिसमें जमा नहीं कर पाते दोस्तों। ऐसी कंडीशन आती है तो आपको बैंक में जाकर संपर्क करना है दोस्तों।
ऐसी कंडीशन आती है, मान लो आपकी नौकरी नहीं है, कोई सस्पेंड हो गया या कोई बीमार पड़ गया, उस कंडीशन में आप जमा नहीं करते हो, आपको सीधे जाना है बैंक, कहीं नहीं जाना है आपको। बैंक वाले आपके घर आए उससे पहले आपको बैंक में दरवाजे पर जाना है, बैंक वालों से अपनी पूरी बात बतानी है कि ऐसे साहब था, आपको रिक्वेस्ट करनी है मैनेजर से आके, आपको लिखित में देना है कि मैं इस समय मेरा हाथ खराब चल रहा है, कंडीशन में इस समय 6 महीने तक लोन नहीं देने में असमर्थ हूँ, 6 महीने के बाद मैं पुनः इसे कंटिन्यू कर दूंगा, मेरी सैलरी आती रहेगी, इस समय मैं बीमार है घर में या शादी ब्याह हुआ है, तो बैंक वाले आपकी बात सुनेंगे। जो आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, वो उन्होंने कह रखा है कि अगर कोई परेशानी है तो उसे जो 6 महीने, तो आप 6 महीने को आगे और बढ़ा सकते हैं लोन की प्रक्रिया दोस्तों, यानी 6 महीने बाद आप किस्त को 6 महीने और, यानी 20 साल का है तो 20 साल 6 महीने हो जाएगा दोस्तों, 10 साल है 10 साल 6 महीने हो जाएगा। बैंक वालों के हाथ में है 6 महीने या 1 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी समस्या सुनेंगे बैंक वाले, ऐसे नहीं आपकी समस्या नहीं सुनेंगे, बैंक वाले पूरी आपकी मदद करेंगे दोस्तों। बैंक से अगर डिफाल्टर होने से पहले आपका किस्त देने के मूड में नहीं है या पैसे नहीं है, उससे पहले बैंक में जाकर संपर्क कर लीजिए, जैसे बैंक वाले आपके पास परेशान नहीं करें दोस्तों, बैंक आपकी पूरी मदद करेगा। आप पूरी बात बताइए बैंक के लिए, ये परेशानी है, ये आप मेरे पे दिक्कत है कि इसमें मैं असमर्थ हूँ देने के, बैंक वाले परेशान के। आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों कि आपको कोई परेशानी है, आप लोन देने की स्थिति में नहीं है तो बैंक से संपर्क करिए। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, सेटलमेंट हो जाता है, मान लो आप पैसे देने के मूड में नहीं है तो कुछ आपको बैंक, मान लो 10 लाख रुपए लोन है, 10 लाख में आपको कुछ ना कुछ ब्याज छोड़ देगी दोस्तों बैंक वाले, कुछ ना कुछ आपको 8 लाख कर देंगे, 60 लाख, एक बीच का रास्ता निकालते हैं सेटलमेंट का, आप इतना लोन दीजिए, जमा कर दीजिए और बाकी आपका माफ कर दिया जा रहा है। मगर सेटलमेंट के बाद क्या होता है कि आपको भविष्य में कोई बैंक दूसरी और लोन नहीं देती है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, जब भी लोन लीजिए आप, जब आप दे पाने की स्थिति में लोन लीजिए, उसके अन्यथा आप लोन लेने की चेष्टा ना करें। लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। लोन बड़ी चीज नहीं है, लोन की एक बहुत ऐसा बीमारी है दोस्तों जिससे कि आपके ऊपर हमेशा सवाल रहता है कि आपने लोन ले लिया, तो इससे बचना चाहिए। जब वो आप किस्त दे सकें तभी लोन लेना चाहिए दोस्तों। नमस्कार।